आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एससीओ रुकन मुल्कों से कहा है कि वो उन मुल्कों की जवाबदेही तय करें जो दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए मदद और रकूम मुहैया करते हैं। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आती जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 3 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। आकाशवाणी के मिसाली रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 100वीं किस्त कल दिन में 11 बजे से नश्र की जाएगी। तनाजे से दो चार सूडान में फंसे हुए अभी तक तकरीबन 2400 भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी के तहत वहां से निकाला जा चुका है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी दुबई एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उसने 52 साल के बाद मर्दों के डबल्स के तमगे को यकीनी बना लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने शंघाई ताउन तंजीम एससीओ के रुकन मुल्कों से कहा है कि वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करें और उन मुल्कों की जवाबदेही तय करें जो इस तरह की सरगर्मियों के लिए मदद और रकूम फराहम करते हैं। नई दिल्ली में कल एससीओ के रुकन मुल्कों के वज़राए दिफा से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों या सरगर्मियों को मदद देना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और इस लानत के रहते हुए अमन बरकरार नहीं रह सकता। उन्होंने नौजवानों की बुनियाद परस्ती पर यह कहते हुए तशवीश का इजहार भी किया कि यह सलामती को दरपेश एक बड़ा चैलेंज है और समाजी और इक्तिसादी तरक्की के रास्ते में एक रुकावट है। वजीर दिफा ने यह भी कहा कि भारत ने इलाकाई ताउन का एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है जिसके तहत सभी रुकन मुल्कों के जायज मफादात का ख्याल रखते हुए उनकी खुद मुख्तारी और यकजहती का एहतराम किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एससीओ के रुकन मुल्कों के माबैन एतबार और ताउन में मजीद इजाफा करना चाहता है क्योंकि उसका यकीन अमन सलामती बरकरार रखने में है जो अक़वाम मुत्तहिदा की मंशूर कोशिशों के मुताबिक हों। जनाब सिंह ने तरबियत और अशिया की मुश्तरका तौर पर मैन्युफैक्चरिंग के जरिए एससीओ के रुकन मुल्कों की दिफा के शोबे में सलाहियत साजी की समत भारत के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सलामती को दरपेश चैलेंज महज किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है और भारत मुश्तरका मफादात को जहन में रखते हुए दिफाई शराकतदारी के मैदान में इश्तराक के नजरिए के साथ आगे बढ़ रहा है। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए दिफा के सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने ने कहा कि सभी रुकन मुमालिक ने दहशतगर्दी से निमटने समेत ताउन के बहुत से मैदानों में इत्तिफाक़े राय किया है। उन्होंने कहा कि सभी रुकन मुमालिक अपने इस बयान पर एक आवाज थे कि दहशतगर्दी ख्वाह किसी किस्म की हो उसकी मजम्मत और खात्मा किया जाना चाहिए। आइंदा कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा रियासत में अवामी जलसों और रोड शो का इनेकाद करेंगे। वजीर आजम मोदी बीदर के हमनाबाद, विजयपुरा इलाके और बेलगावी जिले में कुडाची इलाके में आज 3 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। इसके बाद वो आज शाम 4.5 किलोमीटर के रोड शो के लिए रियासत की राजधानी बेंगलुरु पहुंचेंगे। वो कोलार के शहर चिन्नापटना में अवामी जलसे में शिरकत करेंगे और उनका आखिरी दौरा कल बेल्लूर जिले के हासन जिले में होगा। दिल्ली वापस आने से पहले जनाब मोदी मैसूरू में एक और रोड शो में शिरकत करेंगे। उन्होंने इस साल फरवरी से अब तक कर्नाटक का 9 बार दौरा किया है। इसी दौरान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी उत्तर कन्नड़ में आज धारवाड़ और हलियाल में अवामी जलसों से खिताब करेंगी और रोड शो में हिस्सा लेंगी। साबिक वजीर आजम और जनता दल सेकुलर के लीडर एचडी देवेगौड़ा जिन्होंने अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए 11 रोजा मुहिम कल से शुरू की है, आज बेंगलुरु, देही और रामनगर जिलों में अवामी जलसों और रोड शो का इनेकाद करेंगे। सभी सियासी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए अपनी तरफ से बेहतरीन पेशकश कर रही हैं। कांग्रेस ने माहाना भत्तों के अलावा मुफ्त बिजली और चावल की पेशकश की है। बीजेपी ने लोगों का मयार जिंदगी बेहतर करने और डबल इंजन वाली हुकूमत के फायदे पहुंचाने का वादा किया है।
जेडीएस ने दीगर फायदों के अलावा मुसलमानों के लिए 4% के रिजर्वेशन को दोबारा शुरू करने का अज़्म किया है, जबकि कांग्रेस इख्तियार मुखालिफ लहर से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बरसरे इख्तियार बीजेपी को वजीर आजम मोदी की मकबूलियत और तरक्याती कामों से मदद मिलने की उम्मीद है। कर्नाटक में 10 मई को असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। बेंगलुरु से सुधींद्र के साथ एसएन पटनायक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना से वर्चुअल तौर पर खिताब करेंगे। राज्यसभा के रुकन जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम के प्रोग्राम के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि वाराणसी में आज शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। वजीर आजम आज शाम तकरीबन 7 बजे प्रोग्राम से खिताब करेंगे। वाराणसी में गंगा पुष्करालू इस महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ और अगले महीने की 3 तारीख तक जारी रहेगा। 12 रोज तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बड़ी तादाद में अकीदतमंद अपने आबाओ अजदाद के लिए पूजा अर्चना करने के लिए काशी आ रहे हैं। ये फेस्टिवल हर 12 साल के बाद मनाया जाता है। वाराणसी में हालिया मुनाकिदा काशी तमिल संगमम के बाद ये दूसरा प्रोग्राम है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर कल दिन में 11 बजे अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इस माहाना रेडियो प्रोग्राम का ये 100वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क से नश्र किया जाएगा और एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। ये एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ और इत्तलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर लाइव नश्र किया जाएगा। एआईआर हिंदी नशरिये के फौरन बाद इलाकाई जबानों में प्रोग्राम को भी नश्र करेगा। 3 अक्टूबर 2014 से अब तक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क के लोगों से कौमी अहमियत के हामिल मुख्तलिफ मसाइल पर खिताब करते रहे हैं। एक सनतकार और पॉलिसी साज रवि कुमार नर्रा ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम अवाम और हुकूमत के दरमियान एक पुल की तरह है। उन्होंने कहा कि लोगों को आपस में जोड़ता है और सरकारी पॉलिसियों को समझने में उनकी मदद करता है। मन की बात पूरे लोगों को जोड़ने का और जो गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट का पॉलिसी समझने का और उसका एग्जीक्यूशन होने का, ये 3 सिस्टम्स को बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट मन की बात से हो रहा है। एंड दिस आई थिंक ये तो हिस्ट्री है, दिन भर दिन पॉपुलरिटी होता है। आई एम श्योर और आगे वाले दिनों में और मोर इंटरैक्टिव भी हो सकता है। तो मोदी जी का जो सोच है इस लेवल पे लोगों को जोड़ने का, ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। जैसा कि आप जानते हैं, वजीर आजम की मन की बात प्रोग्राम का 100वां नशरिया आइंदा इतवार को पेश किया जाएगा। आकाशवाणी इस सिलसिले में मन की बात से वजीर आजम के खिताब के चुनिंदा हिस्से पेश कर रहा है। आज हम इस प्रोग्राम से वजीर आजम के खिताब के उस हिस्से को सुनेंगे जिसमें उन्होंने लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कचरे से एहतियात बरतने का पैगाम दिया है। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 97वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कचरा से सावधानी बरतने का संदेश दिया है। तकनीकी विकास ने हमारे सामने बड़ी चुनौती पेश की है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा आज के दौर की बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को अगर ठीक से निपटान ना हो तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि आने वाले दिनों में ई कचरा मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। प्रधानमंत्री ने इस चुनौती को भी समझा और लोगों को इसे लेकर जागरूक करने की कोशिश की। 29 जनवरी 2023 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा है, साथियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है।
देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। जब भी कोई नई डिवाइस खरीदता है या फिर अपनी पुरानी डिवाइस को बदलता है तो यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि उसे सही तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है या नहीं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। जम्मू और किश्तवाड़ सयाहती तरक्याती अथॉरिटी KTDA का सियाहत से मुतालिक डायरेक्टोरेट किश्तवाड़ जिला इंतजामिया जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस JKAACL और फौज के इश्तराक से आज से सिंथान मैदान किश्तवाड़ में 2 रोजा सिंथान स्नो फेस्टिवल 2023 का इनेकाद कर रहा है। 2 रोजा सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 में बाइक रैली, पैराग्लाइडिंग, स्नो कायाकिंग और दीगर तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा। फेस्टिवल के दौरान स्कीइंग, स्लेजिंग, स्नो कायाकिंग और स्नो स्कूटर जैसी सरगर्मियों के इनेकाद के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा महकमे जंगलात की इश्तराक से पथरा मोड़ से सिंथन मैदान तक ट्रेकिंग का एहतमाम किया जाएगा। फेस्टिवल में मकामी और मशहूर गुलकारों के लाइव परफॉर्मेंस भी होंगे। किश्तवाड़ आइडियल फिनाले और इंटर कॉलेज डांस मुकाबले का भी इनेकाद किया जाएगा। ये फेस्टिवल शानदार फितरी माहौल वाले इस खूबसूरत सियाहती मकाम को लोगों की तवज्जो का मरकज बनाएगा। सियाहत के महकमे को उम्मीद है कि मकामी सयाहों के अलावा पूरे मुल्क से सयाह इसमें शिरकत करेंगे। जम्मू से इन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। सूडान से 392 मुसाफिरों को ले जाती हुई एक C-17 परवाज कल नई दिल्ली पहुंची। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि ऑपरेशन कावेरी की एक और परवाज कल शाम 362 भारतीय अफराद को लेकर बेंगलुरु पहुंची। इसी दौरान भारतीय फजाइया के 2 C-130J तैयारे 270 मुसाफिरों को लेकर कल रात जद्दा पहुंचे हैं। INS सुमेधा भी सूडान बंदरगाह से 300 मुसाफिरों को लेकर जद्दा के लिए रवाना हुआ। एक ट्वीट में वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि सूडान में फंसे हुए भारतीयों के ऑपरेशन कावेरी के तहत 13 ग्रुप की रवानगी के बाद अभी तक तकरीबन 2400 भारतीय अफराद को वहां से निकाला जा चुका है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कल सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने एक तारीख रकम की है। इस जोड़ी ने 52 साल के बाद मर्दों के डबल्स में तमगा हासिल किया है। ये भारतीय जोड़ी मर्दों के डबल्स में इंडोनेशिया की मोहम्मद एहसान और हेंड्रा सैतिबान की जोड़ी को दुबई में कल खेले गए क्वार्टर फाइनल्स में 21-11, 21-12 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंची है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए 91 FM रेडियो ट्रांसमीटर्स के इफ्तिताह की खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, हुकूमत टेक्नोलॉजी को जमहूरी बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। आकाशवाणी के 91 FM ट्रांसमीटर्स का आगाज मुल्क के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए तोहफा है। अखबारों ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को भी सफ़े अव्वल पर शाये किया है कि दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। SCO ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ें, दहशतगर्दी को हवा देने वालों का एहतिसाब करना जरूरी। अखबारों ने इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के इस बयान को भी नुमाया किया है कि लद्दाख को सियाहती मरकज बनाया जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO रुकन मुल्कों से कहा है कि वो उन मुल्कों की जवाबदेही तय करें जो दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए मदद और रकूम मुहैया करते हैं। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आती जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 3 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। आकाशवाणी के मिसाली रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 100वीं किस्त कल दिन में 11 बजे से नश्र की जाएगी। तनाज़े से 2-4 सूडान में फंसे हुए अभी तक तकरीबन 2400 भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी के तहत वहां से निकाला जा चुका है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी दुबई एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उसने 52 साल के बाद मर्दों के डबल्स के तमगे को यकीनी बना लिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।